आज़ाद हिंद फौज के सिपाही और स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन अब्बास अली का भी राजनीति से जुड़ाव रहा था। वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े होने के चलते 1967 में राज्य मंत्री बनाए गए थे। कैप्टन अब्बास अली की पैदाइश 3 जनवरी सन 1920 को कलंदर गढ़ी खुर्जा, जिला बुलंदशहर के एक मुस्लिम राजपूत जमींदार खानदान में हुई थी। आपके वालिद का नाम अयूब अली खान था, जो ब्रिटिश आर्मी में दफेदार के पद पर थे। आपकी तालीम पहले खुर्जा में और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई। आप बचपन से ही क्रांतिकारी ख्यालों से असरअंदाज रहे। जब आप 11 साल के थे और 5वीं क्लास में पढ़ते थे, उस वक्त शहीद भगत सिंह की फांसी के खिलाफ 25 मार्च सन 1931 को विरोध जुलूस निकला था। आप उसमें पूरे साथ भगत सिंह तुझको आना पड़ेगा, हुकूमत को जलवा दिखाना पड़ेगा गाते हुए शामिल हुए। आप पहले नौजवान भारत सभा और फिर स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य बने। 1939 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा विद्रोह के लिए बुलाने पर उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। उनके बेटे वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली ने बताया कि कैप्टन साहब देश आज़ाद होने के बाद 1948 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। 1973-74 में पार्टी के महासचिव व संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बने थे। 1978 में वह एमएलसी चुने गए। 2014 में बीमारी के चलते अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में उन्होंने आखिरी सांस ली। सन 1939 में आप मोहन सिंह की बनाई गई आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में देश के लिए लड़ाई लड़ी। सन 1945 में जापान की हार के बाद ब्रिटिश सेना के जंग बंदी बनाकर आप मुल्तान के किले में कैद कर दिए गए, जहां से सन 1946 में आपका कोर्ट मार्शल किया गया और सज़ाए मौत सुनाई गई। लेकिन देश आज़ाद हो जाने के बाद भारत की आज़ाद हुकूमत के हुक्म से अगस्त सन 1947 में आपकी बाकी सज़ा माफ़ हो गई और आप रिहा कर दिए गए। आप पाकिस्तान बनने के सख्त मुखालिफ थे। मुल्क आज़ाद हो जाने के बाद आप सन 1948 में राम मनोहर लोहिया की क़ियादत में बनी सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए, जहां सन 1966 से 1973 तक आपने सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अलग अलग ओहदों पर रहते हुए प्रदेश की गैरकांग्रेसी सियासत में अहमियत का मुकाम रखते थे। सन 1978 में आप विधान परिषद के लिए चुने गए। आप आज़ाद हिंदुस्तान में 50 से ज़्यादा बार अलग अलग जन आंदोलनों में जेल गए। सन 2009 में आपकी आत्मकथा किसी का दस्तगीर दिल्ली के राजकमल प्रकाशन से शाया की गई। आप 93 साल की उम्र में भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में होने वाले जन आंदोलनों में सरगर्म रहकर नौजवान तबके को हमेशा जोश देते रहे। कैप्टन साहब ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन सम्मान के लिए कभी आवेदन नहीं किया। आपका मानना था कि हमने मुल्क के लिए अपनी खिदमत दी थी, उसका मुआवजा लेने के लिए नहीं। 11 अक्टूबर सन 2014 को लंबी बीमारी के बाद मुल्क की आज़ादी का ये जाबाज कप्तान दुनिया से विदा हो गया।